Good morning students. Today we are going to learn about decimals. Decimal क्या होता है? Decimal रिप्रेजेंटेशन होता है एक फ्रैक्शनल पार्ट का सिंप्लीफाइड फॉर्म में. ठीक है, जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/10, उसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये हमें पता है कि 10 में से एक पार्ट है, यानी 0.1 इसको हम मेंशन करेंगे डेसिमल में. डेसिमल के जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं? एक तो होल नंबर, जितना कंप्लीट है हमारे पास कोई नंबर, कोई चीज़ जितनी कंप्लीट है वो, और उसके बाद आता है फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन का पार्ट, कि दूसरे वाले हिस्से में से कितना पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, और इन दोनों को सेपरेट करता है ये छोटा सा डॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट. ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेसिमल्स में वो है इसका प्लेस वैल्यू चार्ट. जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी हमें पता होना चाहिए था कि प्लेस वैल्यू कैसे हम निकालते हैं किसी डिजिट के. ठीक है, ऐसे ही जब हम डेसिमल पढ़ रहे होते हैं तो ये एक ऑल टुगेदर एक अलग ही सिस्टम है. इसमें भी अलग से प्लेस वैल्यूज़ होती हैं जिसका हमें पता करना है. ये देखिए, ये तो हमें सबको पता है कि नॉर्मली हम कौन कौन से यूज़ करते हैं प्लेस वैल्यूज़. वंस का प्लेस है, टेंस का है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है. और जब अगर हम डेसिमल का कोई नंबर लिख रहे हों तो उन सबको, ये तो हो गए होल नंबर, भी ऑब्वियस सी बात है. जो वंस है ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये थाउजेंड और हंड्रेड्स भी 0 से बड़े हैं. ठीक है, तो अगर कोई 0 से छोटा है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रैक्शन 0 से छोटे भी होते हैं. 0 से छोटा है तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? डेसिमल के बाद से शुरू होगी. डेसिमल के बाद से शुरू होगी तो उसके लिए अलग पोजीशंस चाहिएंगी, और उनकी अलग पोजीशंस जो हैं वो क्या हैं? पहली पोजीशन डेसिमल के बाद की है 10th, फिर है 100th और फिर है 1000th. ठीक है, इन दोनों को अलग करता है एक पॉइंट डेसिमल. ठीक है, इधर देखिए, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. वंस के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, टेंस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और हंड्रेड्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से. ठीक है, ऐसे ही थाउजेंड्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन जब अगर डेसिमल के राइट साइड वाली प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करते हैं. तो डेसिमल के इस साइड जाते जाएंगे तब हम डिवाइड करेंगे. पहले डिवाइड करेंगे 10th के लिए 10 से, उसके बाद करेंगे 100th के लिए 100 से, और फिर थाउजेंड्स के लिए 1000 से. यानी जो डेसिमल का लेफ्ट साइड है इधर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो राइट साइड है इधर क्या करेंगे? डिवाइड का, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डिजिट है, मान लीजिए 126.43 है, और हमें ये पता लगाना है कि इनमें सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू क्या है. तो देखिए, पॉइंट की जगह तो हम पॉइंट लिख लेंगे. ठीक है, अब इसमें क्या है? वंस के प्लेस पे कौन है? 6, टेंस के प्लेस पे है 2, और हंड्रेड्स के प्लेस पे है 1. यहाँ पे 10th के प्लेस पे कौन है? 4, और हंड्रेड्स के प्लेस पे है 3. अगर हमें इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो इसकी क्या आएगी? 6 × 1 इज इक्वल टू 6. इसकी आएगी 2 × 10 इज इक्वल टू 20, और इसकी आएगी 1 × 100 इज इक्वल टू 100. ठीक है, ये 3 प्लेस वैल्यू निकाल ली हमने. अब इसकी क्या आएगी? इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 4 / 10 इज इक्वल टू 0.4. जितनी नीचे 0 है उतने ही पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में डेसिमल लगेगा. यहाँ एक 0 है तो एक नंबर, एक डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में डेसिमल लगेगा. इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 3/100. ठीक है, अब इसमें क्या है? एक 0 एक डिजिट के लिए, तो दूसरे डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और 0 लगानी पड़ेगी. तो तब जाके 2 0 के लिए डेसिमल होगा. एक 0 इसके लिए, एक 0 इसके लिए, और पॉइंट कहाँ लगेगा? इधर. तो इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.03. यानी 10th की पोजीशन पे जब हम नंबर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो वो डिजिट के जस्ट आगे डेसिमल लगेगा. हंड्रेड्स के प्लेस पे जब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो उस डिजिट के आगे एक 0 और उसके बाद डेसिमल लगेगा. ठीक इसी तरीके से अगर हमें मान लो 1000th की जगह पे यहाँ पे कोई नंबर है 6 मान लीजिए, तो अगर हमें उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 6 / 1000. ठीक है, अब देखिए इसमें 6 अकेला है तो 1000 की 2 0 के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए. ये हमने 0 0 ले लिया है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? इधर पॉइंट आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0.006. ये थाउजेंड्स की जगह पे आएगी इसकी प्लेस वैल्यू. ठीक है, ये है डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू. इधर इस टेबल में देखिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम हमेशा क्या करेंगे?
होल नंबर पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वंस, टेंस, 100 को, और डेसिमल के राइट साइड में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आता है डेसिमल को वर्ड्स में लिखना। वर्ड्स माने स्पेलिंग्स में। वर्ड्स में जब हम लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 6.7, तो हम जैसे बोल रहे हैं उसी तरीके से हमको इसको लिखना है 6.7। ठीक है, एक और तरीका है इसका लिखने का, हम इसको लिख सकते हैं 6 and 7 10th। 7 कौन सी पोजीशन पे है, 10th पे है। ठीक है, तो 6 and 7 10th भी लिख सकते हैं हम। डेसिमल को जब भी हम बोलेंगे, मान लीजिए ये है 21.23। ठीक है, तो कई बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसको बोलेंगे 21.23। इट इज़ रॉन्ग, इसको बोला जाएगा 21.23 और इसको लिखा भी ऐसे ही जाएगा। इसके भी वही दो तरीके हैं। पहला आप इसको लिख सकते हैं 21.23 और दूसरा आप इसको लिख सकते हैं 21 and 2300। कितना, 2300। क्यों, क्योंकि 23 जो है यहाँ पे 3 लास्ट है, वो 100th पोजीशन पे है। तो टोटल में हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाले के प्लेस की स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे, लास्ट वाला प्लेस लिखेंगे 100th पे। ठीक है, ये हो गया आपको डेसिमल को वर्ड्स में लिखने का तरीका। अब आता है फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये देखिए फ्रैक्शन लिख रखा है, मान लीजिए कोई लिख रखा है जैसे 4/10 लिख रखा है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने ऊपर भी बताया था, 4/10 का हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो जितना भी जीरो है हमारे पास डिनोमिनेटर में, उतने डिजिट को हमने ऊपर छोड़ना है। मान लीजिए यहाँ 1 0 है, हमने 4 को छोड़ दिया और इसके लेफ्ट साइड में क्या लगा दिया, डेसिमल। ठीक है, अगर आपके पास दिया हुआ है 63/1000, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ 2 डिजिट हैं 63, यहाँ 1 0 के लिए आपको 1 0 लगाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पर लगाएंगे 3 डिजिट छोड़ने के बाद आप क्या लगाएंगे, डेसिमल, क्योंकि 1000 में 0 कितनी है, 10। तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन से डेसिमल को कन्वर्ट करने का। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 5.7। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपली क्या देखना है, हमें सीधा लिख लेना है 57 और नीचे इतना जीरो लगाना है जितना डिजिट डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है, 1 डिजिट है, तो हमने क्या लगा दिया नीचे 10 1 0। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसे है 0.729, ठीक है, तो हम पहले पूरा लिख लेंगे 0729, उसके बाद हम डिजिट गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, 3 जीरो लगेंगे और 1 लगेगा 1000। ये हो गया इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंड है नेक्स्ट टॉपिक। एक्सपेंड में आपको प्लेस वैल्यू में भी बता चुकी हूँ क्या करना है। इसको तो इजीली एक्सपेंड कर लेंगे 162 को, 100 + 60 + 2। उसके बाद आता है 3 की पोजीशन क्या है, 10th, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10। अगला है 7 की पोजीशन है 100, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। ये तो है एक्सपेंड। अगर आपको कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल दिया है, मान लो ये दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसको भैया आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दो, स्टैंडर्ड फॉर्म माने ऐसी वाली जो फॉर्म होती है उसमें करके दो। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई है, आपको पता है 20 + 7 कितना होता है, 27। उसके आगे आपसे सीधा डिवाइड वाला पूछा गया है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। और डिवाइड वाले में आपको दिया हुआ है सीधा 100th वाला प्लेस, सीधा 100th वाला प्लेस दिया हुआ है आपको, 10th वाला नहीं दिया हो, तो 10th वाला खाली छोड़ दीजिए और 100th वाले पे जब आप 3 लिखेंगे, अब इस जगह तो हम खाली नहीं छोड़ सकते ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 27.03। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको 0.03 लिखेंगे उसमें ऐड करेंगे, नहीं। अगर आप ऐड में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो प्लेस दिया है उस नंबर को, उस डिजिट को आप वहीं लिख दीजिए, जो खाली बच गया उसमें आप 0 फिल कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। कोई भी डेसिमल आपको गिवन है, ये गिवन है, इसके इक्विवेलेंट, जैसे हमने फ्रैक्शंस निकाले थे सेम उसी तरीके से, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये देखिए, आप डेसिमल जो नंबर ख़त्म हो जाता है उसके बाद जितनी मर्जी 0 लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, उसके पहले जितनी मर्जी 0 लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, बस डेसिमल और उस नंबर के बीच में 0 नहीं लगनी चाहिए, वरना वैल्यू अलग हो जाती है।
ठीक है। तो इक्विवेलेंट डेसिमल निकालने का सबसे ईजीएस्ट जो तरीका है वो क्या है कि आप एज इट इज़ इस नंबर को लिखिए 0.5 और इसके आगे 0 लगा दीजिए। ये एक इक्विवेलेंट डेसिमल निकल गया, अगला और 0 लगा दीजिए, ये 2 इक्विवेलेंट डेसिमल निकल गए। ऐसे करके आप जितने मर्जी इक्विवेलेंट डेसिमल निकाल सकते हैं। ध्यान रहे वैल्यू सबकी कितनी रहेगी, 0.5 ही रहेगी। जितने मर्जी आप आगे पीछे 0 लगा लें, डेसिमल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक इसी तरीके से लाइक डेसिमल्स हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शंस थे। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर सेम होता है दो फ्रैक्शंस का, वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। अब इसमें डेसिमल्स की बात है, मान लीजिए मैंने लिख दिया है इधर ये 2 डेसिमल्स लिख दिए हैं या फिर 3 लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये कोई बताए कि लाइक डेसिमल्स कैसे बनाएं इसको। लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद उतने ही नंबर ऑफ डिजिट हों जितने बाकियों में हैं, माने सब में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हों डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट साइड में। अब हमें क्या देखना है, लाइक डेसिमल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं वो देखने हैं। इसमें कितने हैं, 3, इसमें 2 और इसमें 1, तो यानी ये लाइक डेसिमल्स नहीं हैं। लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 डिजिट करने पड़ेंगे जो कि हम 0 लगा के कर लेंगे, इसमें भी 3 डिजिट करने पड़ेंगे और इसमें तो 3 ऑलरेडी हैं ही। अब ये क्या हो गए हैं, तीनों लाइक डेसिमल्स हो गए हैं, ठीक है। जब भी आप डेसिमल्स में असेंडिंग डिसेंडिंग करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उन डेसिमल्स को पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि 162.32 है वो जो है ज़्यादा बड़ा है या फिर 162.23 है या फिर 162.31 या 162.013। तो ये ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं आपको। आप क्या करें, सबसे पहले इनको लाइक डेसिमल्स में बदल लें, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में जो डिजिट्स हैं वो देखने हैं आपको। आगे तो सबके 162 है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, 013 है। उसके बाद कौन सा है, 20 है। उसके बाद कौन सा है, 230 है। और उसके बाद क्या है, 310 है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग है, ओके। डेसिमल्स में जो मेन ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको 2 नंबर दे दिए, मान लो यही 162 वाला एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं। आपको 2 नंबर दे दिए ऐड करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए सीधा 10 है, ये नंबर दे दिया आपको 162.3 और 10.72। एक नंबर आप लिख लेंगे सीधा सीधा। दूसरे नंबर में पहले डेसिमल लगाइए, पहले डेसिमल लगाइए, उसके बाद 7 है, इधर क्या है 10 है और यहाँ क्या है 2 है। अब देखिए जितनी जगह खाली बच गई इधर क्या कर लीजिए 0। आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा ऐड करने में कि खाली जगह क्या ऐड करूँ क्या सब्ट्रैक्ट। ऐड तो फिर भी किसी तरीके से हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो आप सीधा 2 का 2 लिख देंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आराम से ऐड कर सकते हैं। 0 + 2 2, 7 + 3 10 और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, कैरी। डेसिमल को एज इट इज उतार लीजिए, 2 + 1 3, 6 + 1 7 और 1, ठीक है। अगर आप इसमें से माइनस करने लगे हैं तो भी आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ये जस्ट नॉर्मल माइनस की तरह है, ठीक है। आप 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते तो आप 3 को काट कर 2 करके एक कैरी बोरो कर लेंगे। 10 - 2 8 हो जाएगा आपके पास। 2 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस 2 को काट के यहाँ कैरी बोरो कर लेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा। 1 में से 0 नहीं कर सकते, यहाँ 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 में से 0 कर सकते हैं तो 1 आ जाएगा और यहाँ क्या है 6 में से 1 आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल्स में प्लस और माइनस, उसके अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं है। इतना ही था डेसिमल्स का टॉपिक, तब तक इसको रिवाइज़ कीजिए। आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के 2 टॉपिक्स हैं, उनकी वीडियो बाद में डालूंगी।